सुप्रभात साथियों, लक्ष्य अकेडमी में आप लोगों का भरपूर स्वागत करते हैं। मैं कुलदीप सर। आज कल जो एग्ज़ाम हुई है 1 मार्च को, उनका क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे और इसमें अभिभावक से आग्रह है कि आप अपने बच्चों के द्वारा दिलाई गई परीक्षा का प्रश्नों का हल देख लेंगे, उनसे मिलान कर लेंगे और मिलान करने के बाद देखेंगे कि बच्चे कितना अंक ला रहे हैं। तो हम प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। और अगर मेरे चैनल से आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये लक्ष्य अकेडमी को ज्वाइन करेंगे, जिसमें बिहार पुलिस रेलवे टीचर की निःशुल्क पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती है और मेरा एक ही मकसद है कि बच्चों को लक्ष्य तक पहुँचाना। लक्ष्य न ओझल हो पाए, दृढ़ निश्चय पर है अटल। लक्ष्य न ओझल हो पाए, दृढ़ निश्चय पर है अटल। सफलता तेरी कदमों में होगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। तो हम चलते हैं क्वेश्चन एनालिसिस को। कल जो आप लोगों का बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के द्वारा ये संचालित की जा रही है, पूरे बिहार में बीसी, ईबीसी या अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उच्च स्तरीय विद्यालय खोले गए, जिसमें +2 तक की निःशुल्क पढ़ाई की जाती है। तो 6 में नामांकन के लिए कल मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से 12 बजे तक 2 घंटे की एग्जाम हुई, जिसमें कि 100 प्रश्न पूछा गया। इसमें 5 खंड थे और प्रत्येक खंड से 20-20 प्रश्न थे। अगला वीडियो में मैंने 1 से 55 तक प्रश्न हल किए, लेकिन बिजली कनेक्शन कट जाने के कारण पूरा वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था नहीं है। तो हम अब कल के आगे जो होगा उसको पढ़ेंगे। जो 55 से आगे है उसको आज एनालिसिस करके देखेंगे। तो चलें। कल हम लोगों ने लगभग 55 तक प्रश्नों का एनालिसिस किए थे। आज 55 से आगे के जो भी प्रश्न है उसका एनालिसिस करेंगे। एक पीछे से चलते हैं। यहाँ लिखी हुई है 54 नंबर में भाजक 5 है और भागफल 10 है, शेष 3 है। तो भाज्य क्या है? भाज्य निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। यहाँ भाजक दिया हुआ है 5 और भागफल है 10 और शेष 3 है। इस प्रकार 5 गुने 10 50 + 3 53 हो जाएगा। और 53 ऑप्शन नंबर डी में है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को रंगे होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब रहा होगा। 54 का ऑप्शन डी सही आंसर है। चलेंगे 55 की ओर। 1 लीटर बराबर 60 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर बराबर पूछा है। हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 मिलीलीटर होता है। अब देख लीजिए 1000 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है, 1000 मिलीलीटर है। तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 56 नंबर प्रश्न करते हैं 49/7। 49/7 बराबर हुआ, तो सीधी आंसर है। 7 से 49 को डिवाइड करेंगे, 7 बार में कट जाएगा और 7 ऑप्शन नंबर सी में है। 56 का आंसर 7 सही होगा। जिन बच्चों ने 56 का आंसर सी लगाया होगा उस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। 7 इज द करेक्ट आंसर। 57 में है 1800 रुपया में से 400 रुपया खर्च कर दिया, और तो उसके बाद कितने रुपये बचेंगे? तो शेष बचे रुपये लिख देंगे। शेष बचे रुपये बराबर कुल रुपया मतलब 1800 और खर्च कर दिया 400, बचा 1, हमको बच गया 18 में से 400 घटा देंगे तो
आपको बच जाएगा 1400 रुपये। 1400 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में 1400 है। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 में कहता है एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई 8, चौड़ाई 5, 8 पंचे 40 सेंटीमीटर में है, तो इसको हम वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 40 वर्ग सेंटीमीटर। ए में 13 है, बी में 26 और सी में इसका सही आंसर है। तो 40 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने 58 का सी गोले को रंगे होंगे वह बिल्कुल सही जवाब होगा। हम अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 59। जिन लोगों ने 1 से 55 तक नहीं मिलाए होंगे, मेरे अगले वीडियो जो रात में डाली गई उसको देख लीजिएगा और उनसे मिलान कर लेंगे। ये जो है इस वीडियो का क्लास 2 होगा। यहाँ है 2 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो जितना पूछेगा उतना से गुना कर देंगे। 2 किलोमीटर पूछा है तो 2000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। इसलिए 59 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। 60 नंबर का क्वेश्चन है 15 गुना 15 किसके बराबर होता है? तो 15 को 15 से गुना करेंगे। 15 15 225 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। तो 60 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए 225 हुआ। फिर चलते हैं। अब देखिए खंड घ आ गया। खंड घ जो है विज्ञान यानी साइंस। यह साइंस से प्रश्न है और बच्चों के लिए कोई भी परीक्षा बड़े या छोटे सबके लिए मुश्किल होती है। परीक्षा होती है। हम लोग घर में कितना भी आंसर दे दें, लेकिन जिस समय परीक्षा देते हैं उस समय की मानसिक स्थिति और उस समय के आप दिमाग में कितना क्वेश्चन याद होता है उस पर निर्भर करता है। तो सबका देखते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। हम लोग जानते हैं खट्टे पदार्थ में, अधिकतर खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ खोजेंगे दूध, सेब, आंवला, केला। इसमें से आंवला जो है खट्टा पदार्थ है। आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी प्राप्त होता है, अर्थात 61 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। 62 में जानवर भोजन क्यों करते हैं? कोई भी जीव जंतु भोजन अपने शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में शक्ति पैदा करने के लिए, ऊर्जा के लिए करते हैं। इसका सही जवाब है भोजन। मनोरंजन तो नहीं होगा। मनोरंजन के लिए कोई भोजन नहीं करते हैं, खेल के लिए नहीं करते, समय बिताने के लिए नहीं करते। इसका सही जवाब है ऊर्जा पाने के लिए। कोई भी जीव भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो 62 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर प्रश्न है भोजन में ऊर्जा देने वाले मुख्य घटक। यहाँ ऊर्जा देने वाले मुख्य घटक कौन है? यहाँ सिर्फ भोजन की बात है। यहाँ आपको दिया हुआ है विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इसमें सबसे सटीक जवाब भोजन में ऊर्जा देने वाले मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और 63 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हुआ। कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा यानी मोटे अनाजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64 होगा। 64 नंबर प्रश्न है लंबाई का सही मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक पूछ रहा है। तो लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है। लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है। समय का सही मात्रक सेकंड होता है।
वजन का सही मात्रक ग्राम होता है। यहाँ लंबाई पूछा तो लंबाई का ऑप्शन नंबर ए 64 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, लंबाई का सही मात्रक मीटर। 65 नंबर में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछी गई थी कल। ऑप्शन नंबर ए बल, बी शक्ति, सी ऊर्जा, डी संवेग। ध्यान देंगे, खोजें कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो 65 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। लौंग 66 नंबर में लौंग प्राप्त होता है। हम लोग लौंग खाते हैं और लौंग जो है कहाँ से प्राप्त होती है, पुष्पकली से। एक पुष्प होता है, जड़ पत्ती फल नहीं होता। 66 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। जिन बच्चों ने 66 का आंसर ए को रंगे होंगे, ए वाले गोले को रंगे होंगे, उसका सही जवाब रहा होगा। 67 नंबर है दूध से दही। दूध से दही जमने में कौन मदद करता है, हम लोग जानते हैं दूध से दही जमने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मदद करता है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध से दही जमाने में मदद करता है। कि हम बैक्टीरिया से लिखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीवाणु भी लिख दिया, बैक्टीरिया जीवाणु का दोनों एक ही चीज हुआ। इसके आधार पर इनमें से एक से अधिक होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में ये ऑप्शन को सही जवाब माना जाता है। 68 का है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो हम लोग जानते हैं विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी हमें प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी, सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से सबको प्राप्त होता है विटामिन डी। बताऊँ थे ये विटामिन ए की कमी से होता है, मेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, अस्कर्बी विटामिन सी की कमी से होता है। तो 68 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 68 का आंसर डी। हम चलेंगे, कहता है कौन सा खेती से जुड़ा नहीं, यानी इसमें से ये ऑप्शन में से कौन सा चीज का प्रयोग खेती में नहीं करते। जैसे ऑप्शन ए में खेलना, डी में जोतना। जोतने में खेती का प्रयोग होता है, तभी हम खेत कर पाते। जोतते हैं, पहले सिंचाई भी करते हैं। ट्रैक्टर भी खेती में प्रयोग होता है, लेकिन खेलना जो है एक ऐसा शब्द है जिसका खेती से जुड़ा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर 69। 69 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर हम चलेंगे 70 नंबर प्रश्न की ओर। और 70 नंबर प्रश्न कहती है कि मलेरिया की दवा किस पेड़ से बनती है। मलेरिया आप लोग जानते हैं, इसको मलेरिया हो जाती है, उसे तेज बुखार आता है, काफ़ी ठंडी लगती है। तो मलेरिया की दवा जो है, इसमें से पौधे का नाम दिया है, उनमें से खोजना है। नीम है, पीपल है, सिनकोना है और बरगद। तो हम लोग जानते हैं मलेरिया जो है, मलेरिया की दवा सिनकोना नामक पेड़ के छाल से बनते हैं। सिनकोना नामक पेड़ के छाल से मलेरिया बनते हैं। 71 में आग, ये आग लिखा है ऐसे। आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो वो जानते हैं कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वह वस्तु जलने से बच जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा 71 का ऑप्शन नंबर ए। बच्चों ने इसका सही जवाब नहीं लगाया है। 71 में जिन्होंने ए जवाब मारा होगा वह बिल्कुल सही रहा होगा। 72 में गया जी जिला का नाम है।
अड़ गया, जिसे दिल्ली की दूरी मापने के लिए, लंबी दूरी है, इसको मापने के लिए हम लोग किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। किलोग्राम तो नहीं होगा, ये तो वजन का मात्रा है, वजन, किलोग्राम भी वजन बनाते हैं, टन भी वजन, लेकिन किलोमीटर जो है दूरी मापने की इकाई है। 72 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है? पौधे में जो सिर्फ हरे पत्ते में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, पृथ्वी से जल और खनिज लवण, और वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और हरे पत्ते जिसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित पाए जाते हैं, वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसका कि पौधे के शरीर में उपयोग होता है। 73 का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसमें जड़ नहीं होगा, तना नहीं होगा, पत्ती हो जाएगी, पत्ती। और पत्ती भी कैसा? सूखी पत्ती नहीं, हरे पत्ती, हमेशा हरे पत्ते में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। 73 हम चलते हैं 74। कहते हैं जल के उबलने का तापमान पूछ रहा है। तो जल जो है एक निश्चित तापक्रम पर खौलना शुरू करते हैं, उसको क्वथनांक कहते हैं। और पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट 0 हो जाएगा और उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 74 का आंसर डी हो जाएगा। 75 में कौन सा जीव अंडे देते हैं? इसमें खोजना है ऑप्शन के आधार पर। गाय तो बच्चे देते हैं, ये बच्चे देते हैं, कुत्ता भी बच्चे देते हैं, भैंस भी बच्चे देते हैं, लेकिन ये जो है मुर्गी अंडे देते हैं। अर्थात कहते हैं ये अंडे देते हैं, मुर्गी अंडे देते हैं। 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। और 76 चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में रिकेटस, पिछले क्वेश्चन में आया था, ये विटामिन डी की कमी से रिकेटस होती है। डेली विटामिन B1 की कमी से होता है। और ये तो आयोडीन की कमी से होता है। इसीलिए हम लोगों को हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। 77 में चुंबक, जिसको हम मैग्नेट कहते हैं, चुंबक द्वारा आकर्षित क्या होती है? चुंबक जो किसी लोह पदार्थ को अपनी ओर खींचती है। इसमें लोह पदार्थ खोजना है, पेंसिल तो है नहीं, लकड़ी भी नहीं है, और रबर ये भी नहीं। लोहा जो है, ये लोहा एक लोह पदार्थ है और चुंबक लोहा को आकर्षित करती है। 77 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। 78 में चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है। ग्रंथि पूछता तो यकृत होता, लेकिन यहाँ अंग पूछ रहा है तो इसमें खोजेंगे, यकृत तो होगा नहीं। त्वचा, फेफड़ा, मस्तिष्क, आप लोग खोज के बताएं। इसका सही जवाब त्वचा होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, इसको तंत्रिका भी कहते हैं। 79 में विटामिन की कमी से क्या होता है? विटामिन की कमी, किसी के शरीर में चाहे विटामिन ए से लेकर के कोई भी विटामिन की कमी हो जाए, बी सी डी ई कुछ भी, तो उसको शरीर में क्या होगा? उसको मोटापा तो होगा नहीं, कमजोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमजोरी हो जाएगी, शक्ति नहीं होगी, ऊंचाई नहीं होगी। तो विटामिन की कमी से कमजोरी होता है। 79 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लिखी हुई है, चावल से हमें क्या मिलता है? पहले एक प्रश्न में आया था, उसमें हम बताए थे
चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन वसा ये सब नहीं होगा, चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए, और ये प्रश्न है खंड अनुभव का, और अनुभव है सामाजिक विज्ञान, यानी जिसको सोशल साइंस कहते हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। लिखा है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग सुन करके इन लोगों का शरीर सिहर जाता है, क्योंकि वहाँ जनरल और डायर नामक अंग्रेज अधिकारियों ने निहत्थे भारतीयों पर, जहाँ की आम सभा चल रही थी, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, और जिसमें कि लगभग 1000 लोग मारे गए थे, लगभग 3000 घायल हुए थे। वह जलियांवाला बाग जो है कहाँ है? ये अमृतसर में है, पंजाब राज्य के अमृतसर में ये जलियांवाला बाग है। उस बाग के अंदर एक कुआं है। जान बचाने के दौरान वहाँ जो है बहुत सारे लोग कूद गए थे, और लगभग 120 लाश उस कुएं से निकले थे। वह कुआं मृत का कुआं साबित हुआ था। आने जाने के लिए मात्र एक छोटा सा संकरा रास्ता है। आप कभी भी जलियांवाला बाग जाएंगे तो जरूर देखेंगे। उस अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल, क्या है? गोल्डन टेम्पल। यहाँ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा सिख धर्म से संबंधित है, और वहाँ अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल है। 81 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रहा होगा। 82 में विश्व का सबसे बड़ा महासागर, हम लोग जानते हैं महासागर की संख्या 7 होती है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस प्रकार यहाँ सबसे बड़ा महासागर है, महादेश नहीं है, महासागर है। तो महासागर की बात करते हैं। ये महासागर जो है 5 है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक ये सब है, और अटलांटिक है। तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगर महादेश का बात करेगा तो एशिया हो जाएगा। देखते हैं। 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। यहाँ बहुत आसान प्रश्न है। भारत को स्वतंत्रता मिली थी, आज़ादी नहीं लिखा है, स्वतंत्रता लिखी है। हम लोग जानते हैं भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो जी ऑप्शन नंबर 1945, बी 1946 और डी 1950 है, और सी 1947। सी इसका सही जवाब हो गया। 83 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 84 में देखते हैं छठ पूजा किस राज्य का मुख्य त्योहार? छठ पूजा पूछ रहे हैं। छठ पूजा जो है सबसे ज़्यादा बिहार में मनाया जाता है, बिहार का ये मुख्य त्योहार है। यह त्योहार 4 दिनों तक नहाय खाए से प्रारंभ होकर के सुबह के अर्घ तक चलता है। यह 4 दिनों तक चलती है, अर्थात छठ पूजा को एक महात्योहार भी कहा जाता है। बिहार का महात्योहार छठ त्योहार है। चलते हैं 85 नंबर। संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय, जिसको कहते हैं रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, कहाँ है? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त, नालंदा, भागल। चंद्रगुप्त नाम हो गया, इस जगह का नाम नहीं हुआ, ये नालंदा है। नालंदा में संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। और ये 8वीं शताब्दी में लगभग इसकी स्थापना हुई थी। इनको बख्तियार खिलजी ने 12वीं-13वीं शताब्दी में इसे क्या किया था? किला समझ करके इसको ध्वस्त कर दिया था। कौन? बख्तियार खिलजी ने। यह संसार का सबसे विशाल आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ लगभग 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र पढ़ते थे।
यहाँ चिकित्सा, बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी, वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी। तो 85 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। 86 में चलते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले। बिहार में 38 जिले। 87 है। मानचित्र में नीला रंग दर्शाता है। मानचित्र में नीला रंग इसे दर्शाता है। देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 कहता है मानचित्र में नीला रंग। नीला रंग जो है जल को दर्शाता है। अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है, और इसलिए नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और मात्र 29% ही स्थल पाया जाता है। उस स्थल में पहाड़ है, खाड़ी है, रेगिस्तान है और खेती लायक जमीन भी है, जंगल भी है। तो अधिक जल के कारण पृथ्वी नीली दिखलाई पड़ती है, इसलिए नीला ग्रह इसे कहते हैं। मानचित्र में जल को जो है नीला रंग से दर्शाया जाता है। 88 में राष्ट्रपिता जिसे कहा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। ये भारत में जितने भी मुद्रा है, रुपया है, सब रुपया में इसके चित्र रहते हैं महात्मा गांधी के। इसे पूज्य बापू के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी की जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया। भगत सिंह को कायदे आजम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कायदे आजम। एक महान क्रांतिकारी थे। कौन? भगत सिंह। और ये सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी में लगा दिया। इन्होंने जर्मनी, फ्रांस, जापान जाकर के अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया और वहाँ के तत्कालीन नेताओं से, तत्कालीन राजाओं से सहायता ली। जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और जीवन पर्यंत भी प्रधानमंत्री रहे। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 89 है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? भारत में जो है उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है और सर्वाधिक चीनी तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर 39। चलते हैं 90। पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? हम पिछले बार चर्चा किए थे कि पृथ्वी पर जल की काफी अधिक मात्रा यानी प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? हम जानते हैं वहाँ बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध। वहाँ से तर्कशास्त्र की भी पढ़ाई होती थी, चिकित्सा विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी, व्याकरण की पढ़ाई होती थी। ऑप्शन अगर इनमें से एक से अधिक होता तो वह बिल्कुल सटीक जवाब होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म माना जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोचना है इस प्रश्न को बोर्ड पर छोड़ देनी चाहिए कि वह किसे सही जवाब मानते हैं। 92 नंबर है। बिहार की राजधानी पटना। पटना किस नदी के किनारे है? हम लोग जानते हैं पटना गंगा नदी के किनारे है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे। यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी ये सब बिहार में बहती ही नहीं। चलिए 93। और यमुना पूछेगा तो यमुना ये दिल्ली है, ये यमुना नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। 93 बिहार के राज्य के पशु।
राज्य के पशु की बात करते हैं तो बिहार के राज्य के पशु बैल हो जाएगा। बिहार के राज्य के पशु बैल हो जाएगा। इसका पक्षी पूछते हैं, राज्य के पक्षी, तो इसका गौरैया हो जाएगा। बिहार का राज्य के पक्षी गौरैया। बिहार का राज्य के पक्षी गौरैया। और राज्य के फूल पूछते, बिहार का राज्य के फूल गेंदा होगा। कहते हैं कि भागलपुर जिला में विक्रम नामक दक्ष को यहाँ दमित करके दफनाया गया था, इसलिए उस स्थान का नाम विक्रमशिला रखा गया है। ये भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला, इसे गोपाल ने बनवाया था। पंचांगम है गौतम बुद्ध। पंचांगम में गौतम बुद्ध है। पंचांगम में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? एक प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध को जब निरंजना नदी के तट पर बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करते हुए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 96 पर, यानी 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। 96 में बिहार का शोक किसने देखा था? देखते हैं। ऑप्शन है ए में गंगा, बी में गंडक, सी में सोन और डी में कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि कोसी प्रत्येक साल भयंकर बाढ़ लाती है और बाढ़ ला करके यहाँ की फसलों को बर्बाद करते हैं। जान माल की काफ़ी हानि होती है। ये मार्ग बदलने वाला नदी है। सबसे अधिक मार्ग कोसी नदी बदलते हैं। गंगा भारत की पवित्र नदी है और सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है। गंडक और सोन गंगा की सहायक नदियां हैं। ये तो बिहार का शोक हो गया कोसी। अगर बंगाल का शोक कहेंगे तो क्या होगा? बंगाल का शोक दामोदर नदी होता है। कौन? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। चलिए 96 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 97 में वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बहुत ही आसान सा सवाल, ये सब बच्चे जानते होंगे। तेजस्वी यादव नहीं है, ये विपक्ष के नेता हैं। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं। विजय सिंह कुछ भी नहीं है। और नीतीश कुमार जी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और लगातार ये आज तक में 10 बार यानी मुख्यमंत्री बने, यानी 10वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं। इनका नाम गिनीज बुक में, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है अधिक बार मुख्यमंत्री बनने के कारण। 98 में है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स इज, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप। अब की बार महाद्वीप आया। हम जानते हैं कि महाद्वीप कितनी होती है? 7 होती है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ध्रुव के किनारे हैं तो वहाँ सिर्फ बर्फ जमी रहती है। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अर्थात 98 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। 99 में है, ये 99 नंबर क्वेश्चन है। कैसे देंगे पता नहीं। कितने वर्ष की आयु में मतदान कर सकते हैं? तो मतदान करने की आयु 18 वर्ष होती है। जिन लोगों का उम्र आधार कार्ड या किसी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट के आधार पर 18 साल हो गए, वह
अपने लोकल BLO से यानी बूथ लेवल ऑफिसर से मिल करके पहचान पत्र बनवा लें और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके आप मतदान के योग्य बन जाएंगे। और 100 नंबर प्रश्न कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तो 1 से 100 तक प्रश्नों का हल किए, एनालिसिस किए। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे, हम उसका प्रत्युत्तर देंगे। और ये लगभग 99.99% सही है। आप लोग इस प्रश्न से अपने बच्चों द्वारा जो एग्ज़ाम दे के आए उससे मिला करके देखेंगे कि आपके बच्चे कितने प्रश्न सही किए। अगर 70 से अधिक सही किए होंगे तो उम्मीद रखिए कि उसका नामांकन किसी न किसी विद्यालय में हो जाएगा, जहाँ की निःशुल्क पढ़ाई जाएगी। तमाम सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध रहेगा। यह बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि सब लड़कियां पढ़ें। लड़कियां जितनी शिक्षित होगी समाज उतनी ही विकसित होगा, उन्नत होगा, आगे बढ़ेगा। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप, अगर इनसे फ़ायदा होता है इस चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और अन्य साथियों के पास शेयर भी करें। और इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठाने इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।